कि फोन फिर से बज गया। इस बार उस आदमी ने धमकाते हुए कहा कि आज रात तो वो उसे हर हाल में चाहिए और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जान ले लेगा। ऐसी मौत की धमकी से वो सच में बहुत डर गई थी। ऐसा डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी वक्त उसे हाल ही में हुई सीरियल किलिंग्स की खबरें याद आ गईं। वो कातिल खास तौर पर उसके जैसी अकेली लड़कियों को ही चुनता था और उसके तरीके तो बहुत ही डरावने थे। अगर किसी पर उसकी नजर पड़ जाए तो फिर बचने का कोई चांस ही नहीं था। ये सब सोचकर औरत डर के मारे कांप उठी। उसने फटाफट अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया कि आज रात आकर उसके साथ रहे। थोड़ी ही देर में उसकी फ्रेंड घर आ गई, जिससे औरत को काफी राहत मिली। सुरक्षा के लिए उसकी दोस्त ने उसके तकिए के नीचे चुपके से एक चाकू रख दिया और साथ में कुछ नींद की दवाइयां भी दे दी ताकि वो आज रात अच्छे से सो सके। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसके लिए एक बुरे सपने की शुरुआत बनने वाली है। जैसे ही कमरे में सब शांत हो गया, एक काली परछाई धीरे से अंदर आ गई और उसकी दोस्त को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि मौत धीरे धीरे उसके पास आ रही है। फिर वो आदमी चुपचाप उसकी दोस्त के पीछे आया और उसकी जान ले ली। औरत की नींद अचानक मदद की चीख से टूट गई। उसने अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने गला घोंटते हुए देखा। वो डर के मारे बिस्तर पर सिमट कर कांप रही थी और कातिल तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल शांत था। साफ था कि अगला नंबर उसी का है। तभी उस औरत के दिमाग में कुछ आया। जब कातिल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने चुपचाप अपनी दोस्त के तकिए के नीचे छुपाई हुई छुरी निकाल ली। जैसे ही कातिल उस पर झपटा, उसने पूरी ताकत से छुरी उसके शरीर में घुसेड़ दी। उसे लगा था कि इस बार वो मौत के पंजों से बच निकली। लेकिन फोन पर फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी, मैं हर रात तुमसे बात करूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो।